हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया टेक्निक। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि आपको हेयर स्पा घर की ही चीजों से किस तरीके से करना है। घर में ही हमारे पास सारी ही चीजें मौजूद होती हैं, बहुत ही सस्ते में और बहुत ही रीजनेबल रेट में आपका हेयर स्पा हो जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता है जाने का पार्लर में, तो आप घर में ही हमारे पास सभी चीजें होती हैं अवेलेबल। तो उन सभी चीजों को अप्लाई करके किस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया हेयर मास्क, हेयर स्पा की जो क्रीम है आप बना सकते हैं उसको। और हफ्ते में इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, आपके बाल इतने स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। आप जरूर इसको ट्राई करके देखिए। तो मैं दिखाती हूँ किन किन चीजों की यहाँ पर हमें जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमें लेना है दही। दही जितना पुराना हो उतना ही बेटर है। तो 3-4 दिन पुराना दही हमें चाहिए। तो ये कम से कम 4 हमने स्पून लिया है, ये देखिए दही। और हमने लेना है यहाँ पर कंडीशनर। कंडीशनर भी हमारे पास सभी के पास होता है, आप पाउच भी ले सकते हैं, किसी भी कंडीशनर का पाउच यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इससे लेंगे तो 2 स्पून आप ले लीजिए, वरना 2 कंडीशनर के पाउच आप ले सकते हैं। तो उसके बाद हमें जरूरत होती है यहाँ पर सीरम की। तो स्ट्रिक्स का सीरम है, लॉरियल का सीरम है, आपके पास जो भी सीरम अवेलेबल हो वही आप डाल सकते हैं। इसके पाउच भी आते हैं, तो आप पाउच भी ले सकते हैं। एक पाउच इसके अंदर अपनी क्रीम के अंदर जो हम बना रहे हैं उसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ हमें लेनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी बालों को बहुत ही शाइनी एकदम से करती है, तो ग्लिसरीन हम इसके अंदर जरूर ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी हमारे पास सभी के पास घर में अवेलेबल होती है। और सबसे मेन है हमारा यहाँ पर कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल जो होता है वो बालों को बहुत ही अच्छा पोषण देता है। तो इसके अंदर हमें कोकोनट ऑयल मिलाना है। मैं बताऊंगी आपको इन सभी की मिक्सिंग किस तरीके से करनी है। और ये 2 हमें लेने हैं एवियन के कैप्सूल। तो ये कैप्सूल भी बहुत ही ज्यादा हमारे बालों को बहुत पोषण करते हैं। ये चाहे फेस पर लगाएं, चाहे आप अपने बालों पर लगाएं, तो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो 2 हमने यहाँ पर कैप्सूल लेने हैं। तो अब हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। तो आप इसके अंदर अपनी दही ऐड कर लीजिए। ये अब इसके अंदर हमें 1 स्पून अभी हम ये डालते हैं इसके अंदर कंडीशनर, और 1 स्पून और निकालेंगे। तो टोटल हमें 2 स्पून कंडीशनर यहाँ पर यूज करना है। ये सीरम है, सीरम आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लॉरियल का ही सीरम यूज कर रही हूँ। तो सीरम हमें 1/2 स्पून ही चाहिए। ये भी इसके अंदर आप ऐड कर लें। तो अब हमें ग्लिसरीन लेनी है। तो 1 चम्मच हमें यहाँ पर ग्लिसरीन लेनी है। इन सभी चीजों की क्वांटिटी आप अपने हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही करें। आपके जितने लंबे बाल हों तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पैक को यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। तो ये कैप्सूल हमें हल्का सा आप यहाँ पर कट लगाइए इसमें, और इसको इस तरीके से निकाल लीजिए। अब हमने लेना है कोकोनट ऑयल। तो 1 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर कोकोनट ऑयल। मैं फिर से बताती हूँ कि आप अपनी हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कम या ज्यादा इस पेस्ट को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इस पेस्ट को आपको यहाँ पर तैयार करना है। एकदम से क्रीमी टेक्सचर पर ये आ जाएगा। तो ये देखिए, ये अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी इसका टेक्सचर एकदम से हो गया है। बिल्कुल स्पा क्रीम की तरह ये हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। तो इसको हफ्ते में आप एक बार जरूर ट्राई किया कीजिए। अपने बालों में जितनी भी रफनेस होती है, फ्रिजी हेयर्स होते हैं, उन सभी का सोल्यूशन आपका निकल जाएगा। इसको जरूर ट्राई किया कीजिए। अगर पार्लर जाने का वक्त नहीं होता है, टाइम हमारे पास नहीं है, तो आप इसको यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। उतना बेटर रिजल्ट तो नहीं, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर अपने हेयर को अच्छे से वॉश करेंगे, अच्छे से इस क्रीम को आप अप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस स्पा क्रीम को हमें अप्लाई किस तरीके से करना है। तो अब हमें ये क्रीम अप्लाई करनी है। तो देखिए, मैंने अपने ही बालों पर स्पा कराया है।
तो बाल हमारे यहाँ पर धुले हुए एकदम से साफ़ होने चाहिए। उसमें थोड़ा सा आपको पार्टीशन लेकर चलना है इस तरीके से, और अपनी क्रीम को बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना होता है। आप देखिए कि किस तरीके से एप्लीकेशन हो रही है और किस तरीके से इसकी मर्चिंग करनी है। क्रीम अप्लाई करने के बाद आपको जितनी अच्छी बालों में, ये देखिए जितने अच्छे से आप उसको मर्च करेंगे ना, उतना ही बेटर आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। तो बस छोटे छोटे से पार्ट हमें लेकर चलना होता है और अपनी क्रीम की बहुत ही अच्छे से यहाँ पर अप्लाई करना है। बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी क्रीम अप्लाई कीजिए और बहुत ही अच्छे से इसको इस तरीके से मर्ज करते चलिए। तो हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करने से पहले हमारे बालों का धुला हुआ बहुत ज़रूरी होता है, एकदम साफ़ होने चाहिए। और क्रीम अप्लाई करने से पहले आप अपने बालों को, या तो आपके हेयर वॉश हों, मतलब उनका गीला होना बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम 90% आप अपने बालों को यहाँ पर गीला रखिए। गीला रखने से क्या होता है, अगर बाल गीले होते हैं तो एक तो क्रीम की एप्लीकेशन करने में बहुत ही आसानी हो जाती है, मर्चिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, मतलब हमारी क्रीम बालों में अच्छे से फैल जाती है, उसका रिज़ल्ट भी बहुत बेटर आता है। इसलिए आप अपने बालों को कम से कम 90% यहाँ पर गीला रखिए। तो देखिए हमारे सारे ही बालों में बहुत अच्छे से हमने क्रीम अप्लाई कर दी है यहाँ पर, और अब हमें करनी है उसकी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मसाज। ऊपर से नीचे तक आप अपनी सारी क्रीम अप्लाई कर लीजिए और इसकी बहुत ही अच्छे से हमें अपने फिंगर्स से ही इसकी मसाज देनी होती है। मसाज का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है और बहुत ही सुकून मिलता है। हेयर स्पा में मसाज एक बहुत ही कारगर होती है। ये देखिए किस तरीके से हमें मसाज करनी है, जितना भी हेडेक होता है बहुत ही रिलीफ मिलता है। मुझे तो बड़ा ही सुकून मिलता है। मैं हर हफ्ते अपना स्पा ज़रूर कराती हूँ। बालों को बहुत ही पोषण मिलता है, कोई भी डैंड्रफ नहीं रहती है, फ्रीजीनेस एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो आप ज़रूर इस तरह से अपना स्पा ज़रूर किया कीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होती है। आप अपने आप भी इस काम को कर सकते हैं, और अगर घर में कोई फैमिली मेम्बर है तो आप उससे भी करवा सकते हैं। तो यहाँ मैंने मसाजर का यूज़ किया है। अगर आपके पास मसाजर है तो उससे भी आप कर सकते हैं, और मसाजर नहीं है तो आप अपनी फिंगर से ही बहुत अच्छे से उसकी मसाज कीजिए। क्रीम को बहुत ही अच्छे से हमारी जड़ों में पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी देर आप इसकी मसाज करते हैं, कम से कम 10 मिनट की इसकी मसाज करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए पीछे की साइड से भी इसकी मसाज कीजिए आप, अपनी बैक पर, यहाँ गर्दन पर, बहुत ही रिलीफ मिलता है। तो ये देखिए गर्दन से लेते हुए मसाजर को इस तरीके से ऊपर की साइड आपको करना है, बहुत ही सुकून मिलता है इस तरीके से। बस अब इनको हमारा ये सब मसाज हो चुकी है। अब बालों को ऊपर करके, और हमने 10 मिनट के लिए यहाँ पर स्टीम दी है। अपने बालों को स्टीम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ मेरे पास स्टीमर है तो मैं स्टीमर से यहाँ पर ले रही हूँ स्टीम। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप गरम टॉवल, मतलब कि पानी गरम करके और उसके अंदर टॉवल डिप करके और बालों पर यहाँ पर आप 10 मिनट के लिए अपने बालों को कवर कर लीजिएगा, तो आपकी स्टीम हो जाएगी। बहुत ही ईजी टेक्निक होती है ये भी। तो अब आप यहाँ पर हमने मसाजर नहीं मतलब स्टीमर यूज़ कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर शावर कैप लगानी है। रूम टेम्परेचर पर इसको छोड़ना है हमें अपने बालों को, एकदम से ही वॉश नहीं करना होता है। तो मैंने इसको कम से कम 1 घंटे के लिए अपने बालों में रखा था, उसके बाद मैंने इसको वॉश किया है। वॉश आपको करना है शैम्पू से, क्योंकि इसमें हमारी जो स्पा क्रीम थी उसमें ऑयल था, तो इसलिए आप शैम्पू से वॉश कीजिए। देखिए कितना बेहतर रिज़ल्ट आया है, एकदम से खिले खिले बाल हो गए हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर किया कीजिए। देखिए कितना बेटर रिज़ल्ट आया है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। बालों को धोने के बाद उसको नॉर्मली सूखने दीजिए, बिल्कुल भी किसी भी तरह की मशीन का यूज़ नहीं करना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गुड बाय।